नमस्कार बच्चों। आज हम एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर चर्चा करने वाले हैं कि आरबीएसई बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट आपका जारी हो चुका है। क्लास 10th 12th और 8th का भी 2026 का जो ब्लूप्रिंट है उसमें संस्कृत के पेपर में कुछ चेंजेज है, तो अब यहाँ पर हम उनकी चर्चा करेंगे। आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 ब्लूप्रिंट सब्जेक्ट आपका संस्कृत। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो पाठ्यक्रम है आपका सिलेबस है 2026 का संस्कृत में कक्षा 10 का। इसमें आपका समय अवधि सब लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक है और 17 अंक आपका 20 मार्क्स है और पूर्णांक आपके 100 नंबर है। इसमें आपका होगा अधिगम क्षेत्रम, अंक भार है आपका। अपठित अवबोधनम 8 नंबर का। रचनात्मक कार्य में आपका 15 नंबर का। अनुप्रयुक्त व्याकरणम आपकी 24 नंबर की है। पठित अवबोधनम 33 नंबर का है, यानी कि कुल मिलाकर आपका पेपर टोटल 80 मार्क्स का होगा। क्लियर। सबसे पहले है अ भाग। अब अ भाग में क्या है? अ भाग में है आपका बहुविकलात्मक प्रश्न। सबसे पहले हमारे बहुविकलात्मक प्रश्न और उसमें आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है, यानी कि एमसीक्यू जाएंगे और फिलअप्स होंगे। उसमें से आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अ भाग में से सबसे पहले खंड अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंदर से यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो है, यानी कि सिलेबस जो दिया हुआ है हमें उसके हिसाब से ही पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन एक आ रहा है हमारे एग्जाम में और हमने बहुत सारा पढ़ लिए हैं यहाँ पर, जबकि हमें पता चलेगा कि वो केवल 2 नंबर का आ रहा है, तो वो हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले बहुविकलात्मक प्रश्न। बहुविकलात्मक प्रश्न आपके आएंगे 10 नंबर के। रिक्त स्थान आएंगे आपके 6 नंबर के। अति लघुतरात्मक आएंगे 2 नंबर के और लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे आपके 3 नंबर के। क्लियर। अब है सबसे पहले इसमें संधि। आपके संधि एग्जाम में आएंगी। यहाँ पर संधि है। संधि के अंदर कौन कौन सी संधियां है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। अब स्वर संधि में वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूपम और पर रूपम संधि, यानी कि स्वर संधि में हमें गुण संधि नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। हमें दीर्घ संधि नहीं पढ़नी है, यानी कि स्वर संधि के अंदर हमें सिर्फ ये वाली संधियां पढ़नी है। क्लियर। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ओके, ये आपका बहुविकलात्मक में आएगा। उसके बाद है व्यंजन संधि के अंदर सचुत्व, ष्टुत्व, जस्तुत्व, चतुर और अनुस्वार, ये वाली संधि आएंगी। विसर्ग संधि में विसर्गस्य उत्व रुत्व लोप है, विसर्ग स्थाने श, ये हमारी संधि आएंगी। यानी कि टोटल जो हमारी संधियां है वो कितने नंबर की है? 3 मार्क्स की है। क्लियर। अभी आपका जो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें आपकी स्वर संधि ऐड हुई है। यहाँ पर स्वर संधि आपकी ऐड हुई है। पहले हमारे यहाँ पर व्यंजन और विसर्ग संधि आती थी, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ पर इसमें एग्जाम में स्वर संधि ऐड कर दी गई है। क्लियर। तो इस स्वर संधि के अंदर हमें वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूपम और पर रूपम संधि ही पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक समास। समास के अंदर अब एक नया टॉपिक ऐड हो गया है हमारा तत्पुरुष विभक्ति, यानी कि इसमें विभक्तियों के लोप के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। कर्मधारय कर्मधारय समास के अंदर द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, यानी कर्मधारय समास के अंदर हमें 3 समास पढ़ने, एक हमारा द्विगु है, एक द्वंद्व और एक बहुव्रीहि। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें कि अव्ययी भाव समास में कौन कौन से आएंगे? अनु, उप, सह, नीर, प्रति और यथा, यानी कि ये अव्यय भाव समास में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। क्लियर। तत्पुरुष समास है जो हमारा अभी जो विभक्ति है वो नया ऐड हुआ है इसमें टॉपिक तत्पुरुष समास का। क्लियर। उसके बाद है कारक, कारकाणी, यानी कि कारक में आपका उपपद, विभक्ति, नाम, प्रयोगा नाम,
उपपद विभक्ति कि किस कारण से कौन सी विभक्ति हुई है, उसमें एमसीक्यूज का क्वेश्चन आएगा। तेसाम सामान्य नियमानाम परिचय, और सामान्य परिचय का नियम भी आएगा कि कारक कितने होते हैं आपकी, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रत्यय कृदंत। प्रत्यय के अंदर हमारे प्रत्यय कौन से आ रहे हैं, देखो पहला है कृदंतः, तव्यत्, अनियत, क्षत्रिय, सानच। यानी कि कृदंत प्रत्यय के अंदर हमारे तव्यत्, अनियत, क्षत्रिय और सानच ये प्रत्यय आ रहे हैं। क्लियर? यानी कि समास भी हमारा कितना नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है। ओके, कारक जो है हमारे कारक परिचय वो भी हमारे कितने नंबर के आ रहे हैं, 3 नंबर के आ रहे हैं। क्लियर? 3 नंबर के आ रहे हैं। टोटल जो हमारी ग्रामर आएगी कितने नंबर की आएगी, यहाँ पर 24 मार्क्स की आएगी, यानी कि 24 नंबर की है यहाँ पर। कौन सी? अनुप्रयुक्त व्याकरण। क्लियर? अब है प्रत्यय हमारे तव्यत्, अनियर, क्षत्रिय, सानच। तदित प्रत्यय में आएगा आपका मतु, इन, ठन, तव और तक। स्त्री प्रत्यय में आपके 2 ही हैं, टाप और दीप। क्लियर? ये भी हमारा आएगा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अव्यय पदानी सिलेबस में, कि अव्यय पदानी में आपका सामान्य परिचय आएगा। सामान्य परिचय पूछ सकते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज में। एक तो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और 2 आपके रिक्त स्थान में आ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपके किस में आ सकता है, रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में आ सकता है ये। ओके, नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तन। अब यहाँ पर ये 3 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है। एक तो चला जाएगा ये आपका बहुविकलात्मक प्रश्न में। क्लियर? और बचे कितने, 2 2 आएंगे आपके रिक्त स्थान में। क्लियर? सेकंड है, अब यहाँ पर जैसे अपि, इति ये सारे हमारे क्या है, अव्यय है। यहाँ तक हमारे क्या है, ये अव्यय है। तो इन अव्ययों को हमें पढ़ना है। ये हमारा 3 नंबर का आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। उसके बाद है, अब हमारा टॉपिक चेंज हुआ है। अब इस सेशन 2026 में संस्कृत का थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तन है इसमें केवल लट लकार में, ये हमारा आएगा केवल लट लकार में। उसमें पूछा जाएगा कर्तरी, कर्म और क्रिया यानी कि भाव। ये आपके तीनों में पूछे जाएंगे, केवल लट लकार में ही हमें अध्ययन करना है इसका। क्लियर? वाच्य परिवर्तन आएगा हमारा 3 नंबर का, 3 नंबर का आएगा ये। अब यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, कि वाच्य परिवर्तन का एक क्वेश्चन तो आएगा हमारा एमसीक्यूज में, यानी कि बहुविकलात्मक प्रश्न। क्लियर? और एक क्वेश्चन आएगा हमारा लघुत्रात्मक में, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो ये टोटल होगा हमारा 3 मार्क्स का। उसके बाद समय लेखनम भी हमारा चेंज हुआ है, नया टॉपिक है समय लेखनम। अंका नाम स्थाने शब्देशु, अंकों के स्थान पर सामान्य क्या क्या आएगा, सामान्य यानी कि पूर्ण रूप आ जाएगा। सपाद यानी कि सवा का, सार्थ आधे का, और पादोन पौन का। ये 3 4 यानी कि ये 4 रूपों में है, इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये आपका एक आएगा बहुविकलात्मक में, और 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फिलअप्स में यानी कि रिक्त स्थान में। ये भी आपका आएगा 3 नंबर का। अशुद्धि संशोधनम, ये भी हमारा टॉपिक चेंज हुआ है अभी, तो ये चेंज है जो सिलेबस इतना। अशुद्धि संशोधन में क्या आएगा, कि अशुद्धि संशोधन पूछा जाएगा आपसे वचन से संबंधित, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति, यानी कि वचन से संबंधित पूछा जाएगा, लिंग से संबंधित अशुद्धि होगी, पुरुष से संबंधित अशुद्धि होगी, और लकार और विभक्ति संबंधी से अशुद्धि होगी। हमें वहां पर अशुद्धि संशोधन करना है। क्लियर? ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक तो मिलेगा हमें बहुविकलात्मक में, और 2 मिलेंगे हमें रिक्त स्थान में। क्लियर? यानी कि ये यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुविकलात्मक में एक क्वेश्चन दे दिया और एक दे दिया लघुत्रात्मक में या अति लघुत्रात्मक में। क्लियर? उसके बाद है अपठिता अवबोधनम। अब अपठिता अवबोधनम ये हमारा सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर का है। क्लियर? अपठिता अवबोधनम यानी कि अनसिन पैसेज होगा ये,
शब्द परिमिति होगी इसकी 80 से 100 शब्द, 80 से 100 शब्दों के बीच में होगा, एक सरल गद्यांश होगा, यह आएगा आपका 8 नंबर का। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पद होगा, प्रश्न द्वयम, यानी कि दो होंगे आपके, कितने होंगे, 2 नंबर के होंगे। क्लियर, एक एक नंबर का होगा यानी कि 2 नंबर के होंगे। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तरम प्रश्नम एकम, हमें ध्यान से पढ़ना है इसको भी। प्रश्नम एकम, एकम यानी कि एक होगा, 2 नंबर का एक होगा, यहां पर ये टोटल होंगे 2 मार्क्स। क्लियर, उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तरम शीर्षक प्रदानम, शीर्षक यानी कि हमें टाइटल देना होगा, टाइटल क्या होगा आपका, वो होगा 1 नंबर का। अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य, अनुच्छेद पर आधारित हमारा भाषिक कार्य, भाषिक कार्य में ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्नात्रय, यानी कि कितने प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे। क्लियर, उसमें ए में पूछा जाएगा वाक्य कर्तरी क्रिया पद चयन, यानी कि वाक्य का कर्ता क्रिया उस पद का हमें क्या करना है, चयन करना है। क्लियर, उसके बाद है विशेषण विशेष्य चयन, उस पैसेज में से पठिता अवबोधनम के अंदर से जो हमारा गद्यांश है उसमें से ये जो क्वेश्चन है ये इसमें से पूछे जाएंगे कि विशेष्य विशेषण क्या है, उसका हमें चयन करना है। संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग, वहां पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भी पूछा जा सकता है और सर्वनाम के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भी पूछा जा सकता है, दोनों ही वहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो संज्ञा या सर्वनाम। क्लियर, इस तरह ये हमारा टोटल कितने नंबर का हो गया, 2 4, ये यानी कि 1 मार्क्स का हो गया। क्लियर, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला है ये पार्ट। क्लियर, तो इसको हमें ध्यान से करना है। नेक्स्ट है खंड 6 में रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य, अब इसके अंदर किमपि विषयम स्वीकृत्य प्रार्थना पत्रम, किसी भी विषय पर स्वीकार करके प्रार्थना पत्र आत्मज्ञान यानी कि अपने किसी रिलेटिव या उसके प्रति अनौपचारिक पत्र हमें लिखना है, यह आपका आएगा 4 नंबर का, यानी कि टोटल कितने नंबर के होंगे, ये 15 मार्क्स का होगा। चित्र आधारित वर्णन, चित्र पर आधारित वर्णन करो अथवा संकेत आधारित संवाद लेखन, ये आपका अथवा में होगा, एक आपको चित्र दी होगी, चित्र के अंदर आपको वर्णन करना होगा। क्लियर, उसके अथवा में होगा आपका संकेत, हेल्पिंग बॉक्स मिलेंगे, उसके साथ हमें संवाद लेखन करना है, आपकी चॉइस है यहाँ पर अथवा। क्लियर, उसी प्रकार अगला है अनुवाद कार्यम हिंदी भाषाया, इसके लिए सबसे पहले हमें कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि कारक का जब हमें ज्ञान होगा तो बहुत सारे टॉपिक हमारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अनुवाद कार्यम हिंदी भाषाया, ये हिंदी भाषा में आएगा, वहां पर क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से कि षड वाक्येषु चतुर्णा नाम वाक्य नाम, षड वाक्येषु यानी कि कितने वाक्य है ये, 6 वाक्यों में, 6 वाक्यों में कितने वाक्य करने हमें, 4। संस्कृत भाषा या अनुवाद, यानी कि संस्कृत भाषा में हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुवाद करना है, हिंदी की लाइनें मिलेंगी, हमें उनका ट्रांसलेशन करना है संस्कृत में, यह आपका क्वेश्चन होगा, कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। घटनाक्रम संयोजन, घटनाक्रम क्रम वाइज रखना उनको, क्रम रहिता नाम षट वाक्य नाम कर्म पूर्वम संयोजनम। क्लियर, यानी कि लाइनें हमें अव्यवस्थित मिलेंगी, उनको हमें व्यवस्थित करना है। क्लियर, उन लाइनों को हमें व्यवस्थित करना है, और घटनाक्रम कौन सी होंगी, जो घटनाएं यानी कि जिस कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में ही हमारा क्या होगा, ये घटनाक्रम संयोजन होगा, हमें क्रम वाइज लाइनें लिखनी है, अव्यवस्थित लाइनें मिलेंगी, हमें उन्हें व्यवस्थित करना है। क्लियर, ये भी हमारा होगा कितने नंबर का, 3 नंबर का। उसके अथवा में संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन, संकेत के आधार पर हमें अनुच्छेद लेखन करना होगा, ये कितने होंगे, 60 वाक्य, वहां पर हमें हेल्पिंग बॉक्स मिलेंगे, आप उन हेल्पिंग बॉक्स की सहायता से 60 वाक्य यानी कि 6 वाक्य आप लिख सकते हो, ये आपके अथवा में होगा, तो टोटल हमारे नंबर कितने हो गए, ये 15 मार्क्स। क्लियर, टोटल हमारा ये 15 मार्क्स का हो गया है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक
यहाँ पर नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है, खंड ग में पठिता अवबोधनम, ये हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुसी के अंदर से है। पठिता अवबोधनम, जो पाठ हम पढ़ चुके हैं, जो गद्य पद्य हम पढ़ चुके हैं, जो श्लोक हम पढ़ चुके हैं, उनके अंदर से यहाँ पर पैसेज में से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ये आएगा हमारा टोटल कितने नंबर का आएगा, 33 मार्क्स का आएगा ये। सबसे पहला इसमें पाठ्य पुस्तक बहुविकलात्मक प्रश्न षड। सबसे पहले तो हमारी जो शेमुसी है पाठ्य पुस्तक, कौन सी है, शेमुसी। शेमुसी के अंदर से बहुविकलात्मक प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 6 पूछे जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर हमें डिसाइड नहीं है कि वो हमारा कौन सा चैप्टर होगा, उसमें से कोई भी पार्ट में से किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाएगा, वो आपका एमसीक्यूज में होगा, यानी कि बहुविकलात्मक प्रश्न में होगा। तो एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। पाठ्य पुस्तक अंश त्रियम एक गद्यांश, यानी कि पाठ्य पुस्तक से अंश त्रियम एक 3, यानी कि एक गद्यांश होगा आपका, एक पद्यांश होगा, एक आपका नाट्यांश होगा। पाठ्य पुस्तक में से एक आपका नाट्यांश पूछा जाएगा, एक आपका गद्यांश पूछा जाएगा और एक आपका पद्यांश पूछा जाएगा। यानी कि इस प्रकार 3 तरह के आपके पैसेज मिलेंगे। जो एक पैसेज होगा वो आपका 5 नंबर का होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है, प्रति अंशम, उसमें से पूछे जाएंगे एक पदेन उत्तरत प्रश्नम एकम, एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो होगा आपका 1 नंबर का। क्लियर। पूर्ण वाक्य उत्तरम प्रश्नम एकम, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो होगा आपका कितने नंबर का, 2 नंबर का। 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल नंबर कितने हो गए, 2 नंबर। भाषिक कार्य अति लघुत्रात्मक 2 प्रश्नों, भाषिक कार्य में अति लघुत्रात्मक संबंधित 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के। क्लियर। यानी कि टोटल आपका 5 5 5, टोटल कितना हो गया आपका 15 मार्क्स। यानी कि पैसेज सेम उसी में से जो आपका पैसेज है, पद्यांश, गद्यांश, नाट्यांश, 5 नंबर के आपके आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पठिता अवबोधनम, पठिता अवबोधनम। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर पठिता अवबोधनम के अंदर ये हमारा रह गया, अब पठिता अवबोधनम में ये हमारा हो गया है, यानी कि बहुविकलात्मक प्रश्न, नाट्यांश, ये हमारे आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे कितने नंबर के, 15 नंबर के। क्लियर। ये हमारा यहाँ तक हो गया है, ये हमारा पठिता अवबोधनम हो गया है। उसके बाद है इसमें भाषिक कार्य में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा होगा, कर्तृ क्रिया पद चयन। भाषिक कार्य में कर्ता क्रिया पद का चयन पूछा जाएगा। विशेषण विशेष्य चयनम, विशेषण और विशेष्य का चयन भी पूछा जा सकता है। यानी कि या तो क्रिया पूछी जाएगी, या कर्ता पूछा जाएगा, या विशेष्य या विशेषण पूछा जाएगा, या फिर हम सर्वनाम शब्द वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संज्ञा पद लेखनम भी पूछा जा सकता है। उस पैसेज के अंदर पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है और विलोम पद भी पूछा जा सकता है। पूछ सकते हैं कि इस पद में से आप इसका विलोम पद बताइए, या इस पद में इसका पर्यायवाची बताइए, इस गद्यांश में से। क्लियर। अगला होगा इसमें पाठ्य पुस्तकात् पद्यांश से सुक्ति वचनस्य व हिंदी भाषाया से प्रसंग भावार्थ। आपकी पाठ्य पुस्तक सेम उसी के अंदर से पद्यांश, यानी कि आपका श्लोक के अंदर से सुक्ति वचन व हिंदी भाषा का से प्रसंग आपका भावार्थ पूछा जाएगा। क्लियर। भावार्थ होगा आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। अन्वय लिखना आपका अन्वय होगा, अन्वय यानी कि कर्ता कर्म क्रिया से हमें उसको जोड़ना, वहां पर आपका अन्वय होगा, वो भी आपका किसमें होगा, रिक्त स्थान में। रिक्त स्थान में होंगे, शब्दों को उठाकर हमें वहां रखना होता है, ये उनकी हमें पूर्ति करनी होगी, यानी कि रिक्त स्थान में उनको हमें भरना होगा अन्वय का। ये भी आपका कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का। क्लियर। प्रश्न निर्माणम, ये क्वेश्चन आएंगे आपके सेम उसी में से, सेम उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे ये। क्लियर।
सेम उसी में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न निर्माण क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, उत्तर वहां पर मिलेगा। आपको किसका निर्माण करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। ये आपका एक एक क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक नंबर का मिलेगा आपको। कितने होंगे टोटल? 3 मार्क्स। 3 नंबर का होगा। पाठ्य प्रसंगानुसारम शब्दार्थम चयन, शब्दार्थों का चयन करना। बहुविकलात्मक प्रश्न दिव्यम, यानी कि बहुविकलात्मक के अंदर से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वहां पर पूछा जाएगा कि शब्दार्थों का आपको चयन करना है, शब्द का अर्थ बताना है आपको। किसमें? बहुविकलात्मक प्रश्न में। पाठ के प्रसंग के अनुसार हमने चैप्टर पढ़ा है, हमें पता है कि वहां पर द्वारको है, तो द्वारको का मतलब, दारको का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। तो इस प्रकार वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? शब्दों का अर्थों का हमें क्या करना है? वहां पर शब्द के अनुसार अर्थ का चयन करना है। ये प्रश्न दिवम 2 प्रश्न होंगे आपके, एक एक नंबर के होंगे 2, यानी कि टोटल हो गए 2 नंबर। क्लियर? एकस्य गद्य पाठस्य हिंदी भाषाया सार लेखन। लास्ट ईयर आपका जो सार आता था हिंदी भाषा का, वो 2 नंबर का आता था, लेकिन अब 2026 में हमारा जो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो यहाँ पर बोर्ड ने ये आपका 3 नंबर का कर दिया है। क्लियर? तो सार आपका हिंदी भाषा का एक सार होगा आपका, सेम उसी के अंदर से ये आएगा आपका 3 नंबर का। क्लियर? तो आज हमने जो आपका ब्लूप्रिंट है कक्षा 10 संस्कृत का, उस पर हमने चर्चा की है, तो इसको जरूर वॉच करें। क्लियर? क्योंकि अभी आपके बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो नजदीक आने वाली है, तो इसके अनुसार ही, इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही हमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। ओके, आज के लिए धन्यवाद।